में कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू पर आईटी छापेमारी का मामला सामने आया है। अब तक 300 करोड़ रुपए की कैश बरामद की जा चुकी है। आपको बता दें, नकदी गिनते गिनते खराब हो गई मशीनें। छापेमारी लगातार जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं धीरज प्रसाद साहू। कैश गिनने के लिए 3 दर्जन से अधिक मशीनें लगाई गई हैं। नोटों को गिनती आज भी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि एसबीआई के 2 बैंकों में गिनती चल रही है। झारखंड, उड़ीसा, कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आयकर का छापा देखने को मिला है। बॉर्ड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, रानी सती राइस मिल में छापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर इस दौरान तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर तंज कसा है। बॉर्ड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, रानी सती राइस मिल्स पर छापा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 300 करोड़ से अधिक की राशि यहां पर बरामद की गई है। आईटी का छापा यहां पर देखने को मिल रहा है। स्वाति पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। स्वाति, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? लगातार ये कार्रवाई जारी है और 300 करोड़ से अधिक की राशि यहां पर बरामद कर ली गई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता हैं धीरज प्रसाद साहू, जिनके कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। और पिछले अगर हम कहें तो कई दिनों से लगातार जो है वो छापेमारी आईटी की टीम कर रही है। और 300 करोड़ की बात करते हैं तो कैश अब तक छापेमारी में बरामद किए गए हैं। और अभी भी सिर्फ झारखंड में ही नहीं, अलग अलग ठिकानों में ये छापेमारी की जा रही है। उड़ीसा की बात करें तो वहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और जो है बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जो है वो आयकर का छापा इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो है वो कांग्रेस को निशाने पर भी लिया था, ट्वीट करके निशाना साधा था कांग्रेस को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था। और आज बीजेपी देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब तक जो छापेमारी हुई है उसमें कई करोड़ों रुपए की कैश जो है वो बरामद हुए हैं। और वीवीआईटी की टीम जो है वो झारखंड के अलावा अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देखिए स्वाति, कहीं ना कहीं जब इस तरीके की छापेमारी होती है तो कांग्रेस लगातार, या जब विपक्ष पर छापेमारी होती है तो विपक्ष लगातार द्वेष की भावना से ये छापेमारी के आरोप लगाती है। लेकिन इस बार जब ये रकम बरामद की गई है तो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में शांति जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टियों पर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है उनके यहाँ पर ऐसे कैश कैसे बरामद हुए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है वो इसको लेकर बीजेपी को घेर रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जिस तरह से नोट बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुए हैं, उससे सवाल अपने आप में है कि आखिरकार ये कैश कहां से आया, ये सवाल बरकरार है अभी भी। लेकिन बिल्कुल स्वाति, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 300 करोड़ कैश बरामद किया गया है। मशीनें थक गई हैं देखा जाए तो। जी बिल्कुल, कैश गिनने के लिए 3 दर्जन से अधिक के मशीन जो है वो लगाई गई है। और लगातार नोटों की गिनती भी की जा रही है। कल भी नोटों की गिनती की जा रही थी, आज भी अगर हम कहें तो नोटों की गिनती की जा रही है। और एसबीआई के 2 बैंकों में नोटों की गिनती हो रही है। यानी समझा जा सकता है कि अभी और भी कैश जो है वो बरामद हो सकते हैं। और धीरज प्रसाद साहू की बात करते हैं तो ये झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। और दिल्ली में भी बात करें हम तो दिल्ली में भी कल जो है वो आईटी की टीम पहुंची हुई थी, क्योंकि दिल्ली में भी आवास है धीरज प्रसाद साहू का, राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में दिल्ली में भी सरकारी आवास इन्हें मिला हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं तो झारखंड के साथ साथ दिल्ली और अलग अलग जहां जहां धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने हैं वहां पर आईटी की टीम पहुंची हुई है और लगातार ये छापेमारी की जा रही है। स्वाति, देखिए क्या कुछ धीरज प्रसाद साहू की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या इन राशि को लेकर, इस राशि को लेकर, इन रुपयों को लेकर कोई दस्तावेज यहाँ पर दिया गया है? देखिए अभी उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है और इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी छापेमारी की जा रही है अलग अलग स्थानों पर, कैश भी बरामद हो रहे हैं,
तस्वीरें भी सामने आई हैं और वीडियोस भी सामने आए हैं। अब इंतजार करना होगा कि उनका पक्ष क्या है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, ये सवाल है कि आखिरकार कैश कहाँ से आया है। क्योंकि आईटी की टीम जब वहां पर पहुंची है तो जब ठिकानों पर छापेमारी की गई है तो वहां पर से कैश बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। इसी से समझा जा सकता है कि अभी 2 दिनों से लगातार जो है वो कैश को गिना जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि कैश जो अभी 300 करोड़ है वो आगे जाके और बढ़ सकता है जब अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। बिल्कुल स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।